हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 17 जनवरी की करंट अफेयर। ठीक है, डेली की तरह वही क्वेश्चन होंगे और इसके लास्ट में आपके क्विज के 10 क्वेश्चन होंगे जिनके आपको आंसर देने हैं। ओके ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे किस राज्य में बनाया जा रहा है? ए उत्तराखंड में, बी महाराष्ट्र में, सी गुजरात में, या फिर आपका डी यानी चौथा हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो शक्तिपीठ नाम का एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है ना। और महाराष्ट्र जो है इसके बारे में 2-3 पॉइंट और ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ होगी, तो वो मुंबई में होगी। ठीक है, कहाँ होगी? मुंबई में। और मुंबई जो है इसने ये बोला है कि 2050 तक मुंबई शहर जो है कार्बन शून्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आए कि मुंबई ने कब तक के लिए बोला है, तो 2050 तक के लिए बोला है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी चलाई गई थी। तो और ये पूछा जाए भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई थी, वो मुंबई में चलाई गई थी। और मुंबई का जो संस्थापक था इसका नाम था गेराल्ड ओंगियार। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि मुंबई का संस्थापक कौन था? गेराल्ड ओंगियार था। ठीक है ना। और मुंबई किस द्वीप पर है? तो ये है सॉल्सेट द्वीप पर। तो सॉल्सेट द्वीप जो है इसी पर बना हुआ है मुंबई। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है सह्याद्री। तो अगर ये पूछा जाए कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो है एक पेंच है। ठीक है, कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में पड़ेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र में और कोई नेशनल पार्क है? हाँ बिल्कुल है, बोरीवली है। तो अगर ये पूछा जाए कि बोरीवली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। उसके अलावा यहाँ पर जो है बोरीवली हो जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा महाराष्ट्र में तड़ोवा है। ठीक है ना, तड़ोवा है। तो तड़ोवा भी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है ना। तो ये किस में पढ़ेंगे? महाराष्ट्र में पढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र से इतने पॉइंट ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है भारत में चौथे स्थान पर आता है, सॉरी तीसरे स्थान पर। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। पहला कौन सा है? पहला आपका आरजे यानी राजस्थान है, दूसरा जो है एमपी है, तीसरा महाराष्ट्र है, और चौथा जो हो जाएगा वो आपका यूपी हो जाएगा। और पांचवा कौन सा हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक की पूछा जाए तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य होगा ना, वो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट महाराष्ट्र से ध्यान रखना। और महाराष्ट्र का जो समुद्र तट है उसे बोला जाता है कोंकण। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कोंकण समुद्र तट जो है ये किसे बोला जाता है? किसके समुद्र तट को बोला जाता है? तो महाराष्ट्र के समुद्र तट को बोला जाता है। और महाराष्ट्र का एक स्थान है नासिक। ठीक है ना। और नासिक के पास से ही जो है कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी निकलती है। और नासिक में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। नासिक में किया जाता है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में किया जाता है, और उत्तराखंड में आपका हरिद्वार में लगता है कौन सा? कुंभ मेला। और एक पॉइंट अगर ये पूछा जाए कुंभ मेले का आयोजन किसने कराया था, यानी शुरू कराया था, तो कुंभ मेला का आयोजन जो शुरू किया गया था वो एक शासक था, इसका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। तो ये हर्षवर्धन जो था इसकी राजधानी कन्नौज थी। इसी ने कुंभ मेले की शुरुआत कराई थी। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि नासा के द्वारा नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद कौन नियुक्त किए गए? तो पहला AC चरड़िया, मनोहर सिंह, तीसरा प्रोफेसर राजाचारी, या चौथा मयंक गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला AC चरड़िया। तो ये नासा के द्वारा नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना। और नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। ठीक है ना। और नासा ने एक मिशन शुरू किया था, इसका नाम है आर्टेमस। तो अगर ये पूछा जाए आर्टेमिशन जो है, आर्टेमस मिशन किसने शुरू किया है? तो ये नासा ने शुरू किया है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये चंद्रमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चंद्रमा। तो चंद्रमा पर जो है इंसानों को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और उसमें एक भारतीय मूल के व्यक्ति भी हैं जिनका नाम है सी राजाचारी। क्या नाम है? सी राजाचारी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार जो था ऐसा ये क्वेश्चन आया था जिसमें भारत की पहली दूसरी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है ना, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो ब्रिटेन के द्वारा जो भेजा गया था उसमें गई थी। तो ये पूछा जाए कि आर्टेमस में जो है कौन से भारतीय मूल के नागरिक, उनका नाम क्या है? सी राजाचारी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके अलावा अब वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13वीं भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम किस शहर में आयोजित की गई? ए न्यूयॉर्क, दूसरा आपका दिल्ली, तीसरा वाशिंगटन DC, चौथा नागपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC में इसकी बैठक की गई थी। ठीक है ना। और भारत और अमेरिका के बीच में जो है व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। और भारत से सबसे अधिक जो चीज़ मतलब निर्यात होती है
यानी एक्सपोर्ट होती है तो किस देश में होती है, वो आपके यूएसए में होती है। तो भारत ने सबसे अधिक जो निर्यात किया किस देश के साथ किया है, यूएसए के तहत किया है, और सबसे अधिक जो आयात किया है वो आपका चीन के साथ किया है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कहाँ हुई थी, वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन जो है ये जो क्या नाम है अमेरिका की राजधानी है, और ये किस नदी पर है, तो ये है पोटोमैक। तो ये पूछा जाए किस नदी पर है, तो ये है पोटोमैक। तो पोटेक में नदी पर पड़ेगी, पोटोमैक में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, दीपौर झील चर्चा में रही, ये किस राज्य में है, ए असम, बी त्रिपुरा, या तीसरा सिक्किम, या चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीपौर झील जो है ये असम में है, और ये असम का एकमात्र जो है रामसर क्षेत्र भी है। असम का एकमात्र क्या है, ये रामसर क्षेत्र भी है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या थे, पक्षियों की गणना की गई थी, तो इसलिए चर्चा में रही थी। कौन सी झील, दीपौर झील। कहाँ पर है, असम में है। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक तो है काजीरंगा, कौन सा हो जाएगा, काजीरंगा है। उसके अलावा मानस है, उसके अलावा मानस है, ठीक है। मानस के अलावा जो है यहाँ पर ओरांग नेशनल पार्क है, कौन सा है, ओरांग। तो ओरांग नेशनल पार्क भी कहाँ पड़ेगा, आपका असम में पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है डिब्रू सैखोवा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डिब्रू सैखोवा। और डिब्रू सैखोवा जो है इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि डिब्रू सैखोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भी है। उसके अलावा यहाँ पर एक पड़ता है रायमोना, कौन सा होगा, रायमोना नेशनल पार्क, कहाँ पर है, असम में है। उसके अलावा यहाँ पर देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, देहिंग पटकई। तो देहिंग पटकाई जो है ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका कहाँ पड़ेगा, असम में पड़ेगा, ठीक है। और असम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है ओरांग, और ओरांग को बोलते हैं मिनी काजीरंगा, क्योंकि इसमें भी आपके गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे फेमस जो वो कौन सा है आपका, वो हो जाएगा काजीरंगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक जो है वो है चक्रशिला, चक्रशिला। और चक्रशिला किसके लिए फेमस है, तो ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। उसके अलावा असम में एक पुल बन रहा है, इसका नाम है बोगीबील। तो बोगीबील पुल जो है, बोगीबील पुल, ये असम को जो है किससे जोड़ेगा, मेघालय से जोड़ेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो असम की प्रमुख जो नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और असम का प्राचीन नाम क्या था, तो अगर ये पूछा जाए कि असम राज्य का प्राचीन नाम क्या था, तो ये नाम था आपका कामरूप, ठीक है ना। और कामरूप जो था इसका प्राचीन नाम था, और असम को यानी कामरूप को अशोक जो था उसने जीत नहीं पाया था इसको। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। असम कितने राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो असम जो है वो 7 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। कितने राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, 7 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, 8। तो सबसे अधिक राज्यों की सीमा से कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा आपका, असम हो जाएगा। तो असम से ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है। असम में भारत का पहला तेल कुआं भी खोदा गया था, कहाँ खोदा गया, डिगबोई में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ खोदा गया, डिगबोई में। तो डिगबोई जो है ये कहाँ पर है, असम में है। नुमालीगढ़ कहाँ पर है, तो नुमालीगढ़ जो है ये भी आपका असम में है। तो इसका संबंध भी आपका तेल के कुएं से है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और भारत का जो पहला द्वीपीय जिला जो है उसका नाम है मांजुली। तो मांजुली जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है जो ब्रह्मपुत्र में है, ठीक है ना। और ये भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला भी है, कौन सा है, मांजुली। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है। असम में जो है भारत का जो एक जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तो ये जो है दूसरा सबसे बड़ा जलमार्ग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, दुबरी से सदिया, दुबरी। तो दुबरी से कहाँ पर पड़ेगा, दुबरी से सदिया के बीच में। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5वां कि विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया। पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा कोचीन, चौथा वायनाड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला मुंबई। तो विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया, मुंबई में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ कि भारत में मसाला राज्य किसे कहते हैं, तो बोला जाता है केरल को, क्योंकि भारत में सबसे अधिक मसाले का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। और केरल में एक पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है कार्डमम, ठीक है। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ, ये भी आपके मसाले के लिए फेमस है, कहाँ पर है, केरल में है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल क्लीन एयर क्लीन प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर क्लीन प्रोग्राम के अनुसार कौन से शहर में या कौन सा शहर भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं। पहला है श्रीनगर, दूसरा हो जाएगा कोहिमा, तीसरा है इंदौर, और चौथा है श्रीनगर और कोहिमा, मतलब दोनों। तो इसका सही आंसर है चौथा, कि दोनों ही शहर जो हैं ये भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं। यहाँ प्रदूषण जो है बिल्कुल न के बराबर है। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन से हो जाएंगे, श्रीनगर और कोहिमा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए, ये तो आपके हो गए छोटे शहरों में,
ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद। तो ये पूछा जाए सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, वो तो आपका हो जाएगा श्रीनगर और कोहिमा, और सबसे प्रदूषित हो जाएगा गाजियाबाद, और गाजियाबाद के अलावा है आपका कौन सा, दिल्ली है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। और एक अधिनियम एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम कब लाया गया था, ठीक है, वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम कब लाया गया था, तो इसकी डेट है 1984, 1984 में। उससे पहले अगर 1974 की बात करें तो 1974 में एक अधिनियम लाया गया था जो था आपका जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम। तो ये तो हो जाएगा जल से संबंधित हो जाएगा अधिनियम, और ये हो जाएगा आपका वायु से, ये एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना। और 1974 में ही 1974 में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान से गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई। पहला है प्रयागराज, दूसरा है पटना, तीसरा है डिब्रूगढ़, चौथा है वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी से जो है गंगा विलास क्रूज जो है ये शुरू हुआ है, और ये कहाँ खत्म होगा, तो ये खत्म हो जाएगा आपका डिब्रू सेखावा। कहाँ हो जाएगा, डिब्रू सेखोवा। तो ये कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा असम में। और ये जो है सबसे बड़ा लग्जरी क्रूज चलाया गया, गंगा नदी से शुरू होगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जाके ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और वाराणसी जो था इसको बोलते हैं काशी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काशी बोलते हैं, बनारस बोलते हैं, और प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र भी है, कौन सा, वाराणसी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। ए भारत, दूसरा चीन, तीसरा ब्राजील, या चौथा UAE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा। कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इससे पहले COP27 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मिस्र में। कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था, ठीक है ना। तो कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। और COP26 कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो। तो ये ध्यान रखना। और मिस्र में किस शहर में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था शर्म अल शेख शहर में। तो मिस्र में हुआ था COP27 जो था, कहाँ हुआ था, शर्म अल शेख। तो शर्म अल शेख शहर जो है कहाँ पर है आपका, मिस्र में, यानी इजिप्ट में है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये बताओ मुझे कि COP27 में भारत में, मतलब भारत का कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रतिनिधित्व किया था, तो वो थे आपके भूपेंद्र यादव, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व जोखिम सूचकांक 2023 किसने जारी किया। तो पहला है विश्व बैंक, दूसरा IMF, तीसरा विश्व आर्थिक मंच, या चौथा जर्मन वॉच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि पेट्टाथुल्लम नृत्य चर्चा में रहा, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा तमिलनाडु, या चौथा तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये कहाँ का है, केरल का है। तो केरल में नृत्य किया जाता है। उसके अलावा केरल में जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, इसका नाम है कथकली। तो कथकली नाम का शास्त्रीय नृत्य कहाँ होता है, केरल में होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है एक नृत्य और किया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है थय्यम, ठीक है। तो थय्यम नृत्य कहाँ का है, तो ये लोक नृत्य ही कहाँ के हो जाएंगे, आपके केरल के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और अगर पूछा जाए कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी नृत्य आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम हो जाएगा, कहाँ का नृत्य हो जाएगा, तमिलनाडु का, ठीक है ना। और मोहिनी अट्टम एक नृत्य और है, वो भी आपका केरल का ही होगा, नहीं, कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। तो ये नृत्य जो है मोहिनी अट्टम, ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। कैसे हैं, शास्त्रीय नृत्य। तो ये दोनों केरल के हो जाएंगे। और कथक नृत्य कहाँ का हो जाएगा, तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। और जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है रासलीला से। किससे, रासलीला। और रासलीला कहाँ किया जाता था, ब्रज से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये तो हो गए आपके करंट के 10 क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो इसके तुम्हें आंसर देने हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 31वां व्यास सम्मान 2022 में किसे प्रदान किया गया, यानी 31वां व्यास सम्मान 2022 में किसे प्रदान किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश में है वर्तमान में, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला पियर ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा
5वां क्वेश्चन है प्रणय वर्मा किस देश में भारत के राजदूत हैं। 6वां क्वेश्चन हो जाएगा नुआखाई फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ठीक है ना, फसल कटाई के बाद। फिर अगला क्वेश्चन है 7वां शैतान का गोल्फ कोर्स किस घाटी को कहा जाता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, और एक और चीज बतानी है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजना आपको लिख के देनी है कमेंट में, तो पता चलेगा कि हाँ आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है ना। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन से शहर शामिल हैं, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन हो जाएगा 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 10 क्वेश्चन। अब इसके आंसर देख लो, ठीक है। अब आपको इसके आंसर हैं मैं बता रहा हूँ। पहला है जो आंसर था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल है, तो कितने हैं 40 हैं। कितने हो जाएंगे 40 हैं। और 40वां कौन सा था, तो 40वां था धौलावीरा जो गुजरात में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थान है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन था कि 31वां जो ब्यास सम्मान था ये किसे दिया गया, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था असगर वजाहत, ठीक है, असगर वजाहत, ठीक है, वजाहत। तो ये थे आपके, तो कौन थे आपके जिन्हें दिया गया था 31वां ब्यास सम्मान। अगला पॉइंट देखते हैं विश्व में सबसे कम प्रजनन दर जो है ये किस देश में है, तो ये है आपकी दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर है, जो दक्षिण कोरिया है साउथ कोरिया, तो दक्षिण कोरिया में जो है सबसे कम प्रजनन दर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन था आपका भारत का पहला पियर ब्रिज किस नदी पर बनाया मतलब बन रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजाई नदी, ठीक है ना। कहाँ पर था, एजाई नदी। और एजाई नदी कहाँ बहती है, तो एजाई नदी आपकी मणिपुर में बहती है, तो ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन आता है। और मणिपुर में एक नदी और बहती है जिसका नाम है बराक नदी, ठीक है। क्यों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि बराका नदी या बराक नदी जो है किस राज्य में बहती है, तो ये मणिपुर में, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, बाद में ये असम में जाती है जहाँ पर बराक घाटी बनती है। और बराक घाटी जो है असम में वो किसके लिए फेमस है, ध्यान रखना बराक घाटी असम में है, ठीक है ना, जो किसके लिए फेमस है, चाय की खेती के लिए। फिर जब ये बराक नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसी में नदी को बुलाया जाता है मेघना। क्या बुलाया जाता है, मेघना। और मेघना जाके किसके साथ मिल जाती है, गंगा और यमुना के साथ, फिर सभी की धाराओं को मिला के बोला जाता है मेघना ही बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नुआखाई फेस्टिवल प्रणय वर्मा किस देश में भारत के राजदूत हैं, तो प्रणय वर्मा जो है ये किस में है, ये बांग्लादेश में है, तो ये बांग्लादेश में भारत के राजदूत बनाए गए थे, ठीक है ना। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। कौन सा, नुआखाई फेस्टिवल। उड़ीसा में वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे बाली यात्रा है, रथ यात्रा है, ठीक है ना, धनु यात्रा है, ठकुरानी यात्रा है। तो ये त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, आपके उड़ीसा में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि शैतान का गोल्फ कोर्स किस घाटी को कहा जाता है, तो अमेरिका में पड़ती है डेथ वैली। डेथ वैली यानी मृतकों की घाटी, ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया प्रांत में है, अमेरिका में है। इसको बोला जाता है शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है। और ये घाटी किस प्रकार की है, रिफ्ट, रिफ्ट यानी भ्रंश घाटी है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था ये शुरू किया गया था 1952 में, 1952 में। कब किया गया था, 1952 में किया गया था। अब आपको ये बताना ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है, बहुत सरल है। आप कमेंट करके बता देना ताकि मुझे क्लियर हो सके कि ये क्वेश्चन आपने देखे थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन से शहर शामिल हैं, तो जब त्रिभुज की बात हो रही है, ट्राइंगल है, तो 3 शहर होंगे। 3 शहर कौन से हैं, तो 3 के बारे में बता दूं, ये आपका ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका दिल्ली है, ठीक है, कौन सा है, दिल्ली है। इधर कौन सा है, इधर आपका आगरा है, ठीक है ना, ये आगरा हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका जयपुर। कौन सा हो जाएगा, जयपुर। तो ट्राइंगल जो है स्वर्ण त्रिभुज जो है उसमें कितने शहर शामिल हैं, 3 हैं, दिल्ली है, आगरा है और जयपुर है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है कि 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था, तो इस कमेटी का गठन किया था 1938 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जो थे, ठीक है ना, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी में, ठीक है, जिसे बोला जाता है। उसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी नाराज हो गए थे जिसके कारण उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। बाद में 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक संगठन बनाया था 1939 में, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके कुछ के 10 क्वेश्चन, पूरी करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब ये बताना है आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, तो ये करंट आपको कमेंट करके बता देना, ठीक है ना।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो ना देखने के बाद तो इतना तो कर ही सकते हो। तो आप लाइक कर देना, और जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, जिससे क्लियर हो सके कि आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो आने वाली वीडियो जो है आपको उनका लाभ मिले, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।